राघव! क्या हुआ वानी? वो मैं कह रही थी कि इतनी सारी खुशियों का मौका है तो सिर्फ ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा। इस जश्न को तो 4 चांद लगाना होगा। सुप्रिया बुआ मां बनने वाली है, इसका गुनहगार पकड़ा गया है और तुम दोनों का ये पति पत्नी का नाटक भी खत्म हो गया है और हमारी शादी भी तो होने वाली है। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मिस्ट्री सीरियल की, जहाँ पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से एक बेहद बड़ा धमाका हुआ था, जहाँ पर हमें पता चला था कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ वानी, राघव और मिश्री की मिलीजुली प्लानिंग थी, ताकि वो रंजीत की असलियत सबके सामने ला सके और मिश्री के साथ जिसने भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। तो चले। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पर्दा डाउन। जब नाटक खत्म हो जाता है तो पर्दा गिरा देते हैं। तो बस वैसे ही अब हमारा भी पति पत्नी का रिश्ते का नाटक खत्म हुआ तो हम इस कमरे से जा रहे हैं। क्या हुआ, आपको बुरा लग रहा है हम यहाँ से जा रहे हैं? तो बुरा? तुम्हारे जाने में मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे लिए तो अच्छा है कि भला टली, इस बेड पे आराम से मैं सोऊंगा। उसका असली चेहरा सबके सामने ला पाए। और इस बार कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इस बार राघव, मिश्री और वानी अपने मिशन पर निकल चुके हैं, अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से राघव, मिश्री और वानी सभी लोग रेडी हैं पूरा अपने प्लानिंग को लेकर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं राघव और मिश्री, वानी के साथ। और ये जमीन पे नहीं सोना पड़ेगा। ये अलमारी से सारे कपड़े तुमने ले लिए, पूरी खाली हो गई। पूरी अलमारी मेरी। मैं स्टडी टेबल पे घंटों बैठ के पढ़ूंगा, अपना काम करूंगा। कोई आके मुझे कहेगा नहीं कि राघव जी हटिए, अब हमारा पढ़ने का समय है। और हाँ, रात को कान में ना कॉटन डाल के नहीं सोना पड़ेगा मुझे। कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मिश्री निकलती है बीच बाजार में। और इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग एकदम गन के साथ रेडी हैं, सब लोग अपनी नजरें एकदम चौकन्नी करके रखे हैं उस मार्क्स वाले आदमी पर। और यहाँ पर फाइनली एंट्री होती है उस मार्क्स वाले आदमी की, जो कि मिश्री की तरफ आता है और कहता है कि भाई मैंने सुना है कि तुम ये शहर छोड़कर जा रही हो। और उसे वो धमकी देता है कि जो काम पिछली बार रह गया था, जाने से पहले उसे पूरा कर लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे कर मिश्री के सामने अपने कदम बढ़ाना शुरू करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से मिश्री ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और फिर मिश्री वहां से भागने लगती है। और भाई यहाँ पर हम सोच रहे थे कि सिर्फ राघव, वानी और मिश्री ही चालाक है, लेकिन भाई वो मार्क्स वाला आदमी भी उतना ही चालाक है। उसने भी इस बार मिश्री के लिए रास्ते में कांटे बिछा कर रखे हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने मिश्री के लिए रास्ते में एक ट्रैप बिछा कर रखता है, जिसकी वजह से भागते वक्त यहाँ पर मिश्री का पैर उस ट्रैप में फंस जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस ट्रैप में उसने करंट भी लगा कर रखा है। और यहाँ पर जैसे ही मिश्री गिरती है तो एंड मोमेंट पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो गन के साथ यहाँ पर उस मार्क्स वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। और ये मार्क्स वाला आदमी जो है अब मिश्री को टॉर्चर करना शुरू करता है। जी हाँ, वो उसे बार बार करंट देता है। और इसी के साथ यहाँ पर राघव और वानी भी पहुंचते हैं और वो उससे कहते हैं कि भाई अगर तुमने मुझे गोली मारने की कोशिश किया, आपने मुझे मेरे साथ कुछ भी किया, तो भाई यहाँ पर आज पक्का पक्का से मिश्री को मार डालूंगा। लेकिन अब यहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और सब लोग अपने गन्स को नीचे रख देते हैं, जैसा कि मार्क्स वाला कहता है। और सब लोग वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उस मार्क्स वाले ने कहा है कि अगर उन लोग ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मिश्री को वहीं पर मार देंगे। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि भाई कितने चालाकी के साथ वानी और राघव मिलकर मिश्री को बचा लेते हैं। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर एक बेहद बड़ा खुलासा होता है। और वो खुलासा ये है कि उस मार्क्स वाले आदमी के पीछे जिसका चेहरा है वो रंजीत नहीं बल्कि गोपाल है।